हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के होम टैब के बारे में बताया हुआ था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंसर्ट टैब, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का इंसर्ट टैब। लेकिन मैं एक ही वीडियो में ये सारा आप लोग को नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ दो, यानी कि पेज डायलॉग बॉक्स और इलस्ट्रेशंस के बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि ये काफी लंबा आपका वीडियो हो जाएगा। इसलिए पार्ट वन इसका वीडियो बनेगा जिसमें ये दो डायलॉग बॉक्स के बारे में बताऊंगा। बाकी का जो इसका पार्ट टू बनाऊंगा मैं इंसर्ट टैब का, उसमें आपको ये बाकी के सारे डायलॉग बॉक्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोग को होम टैब मैंने सारा पॉइंट टू पॉइंट इसका मैंने बताया था कि किससे क्या होता है। इसमें सब कुछ A to Z में मैंने भी बताया हुआ था। अब हम इंसर्ट टैब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंसर्ट टैब पे हमें आ जाना है। इंसर्ट टैब पे आने के बाद इसका जो सबसे पहला डायलॉग बॉक्स होता है, इसका नाम है पेजेस। तो पेजेस के अंदर आप देखिएगा तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। एक है कवर पेज का, दूसरा ब्लैंक पेज और तीसरा पेज ब्रेक का। कवर पेज से क्या होता है? तो कवर पेज जैसे कि आप लोग को पता होगा, जैसे हमारे कॉपी या किताब का कोई एक कवर पेज हो जाता है, तो उस टाइप का अगर हमें इसमें कवर पेज डिजाइन करना है, या मैं मान के चलिए मैं कोई बुक रेडी कर रहा हूँ या कुछ ऐसा नोट्स बना रहा हूँ, उसको मैं एक अपना कवर पेज देना चाह रहा हूँ, तो उसको हम यहाँ से दे सकते हैं। देखिए बाय क्या होता है ना कि बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से हमें कुछ कवर पेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, तो क्लिक करते ही इसमें जितने भी इनबिल्ट कुछ हमें कवर पेजेस का टेम्पलेट्स मिलता है। इसमें से अगर हमें कुछ चाहिए तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पेज पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी हमारे कंपनी का नाम है, यहाँ पे मैं उस कंपनी का नाम डाल दूं। यहाँ पे टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल मैं डाल दूं। यहाँ पे टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल, चलिए मैं डाल दे रहा हूं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। यहाँ पे ऑथर पूछ रहा है, ऑथर यानी कि लेखक, किस किताब का लेखक कौन है, तो यहाँ पे मैं लेखक का नाम डाल दे रहा हूँ। जो भी हमारे लेखक हैं या जो लिख रहे हैं उनका मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगा। आप चाहो तो नीचे आकर यहाँ पे साल चुन सकते हो, किस साल में ये किताब पब्लिश हुआ है। तो इस पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे और मैं इसी साल का ले रहा हूँ, टुडे कर दे रहा हूँ, तो ये 2023 आ गया। यहाँ पे आप इसका एड्रेस टाइप कर सकते हो, जहाँ की ये कंपनी है उस कंपनी का एड्रेस हम टाइप कर सकते हैं। अब देखते हैं ये अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट कैसा होगा। इसके लिए हमें आना होगा ऑफिस बटन में। ऑफिस बटन में आकर के हम प्रिंट पे आएंगे यहाँ पे, और इसके प्रीव्यू पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, प्रिंट प्रीव्यू। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू इस टाइप से हमारा जो कवर पेज है प्रिंट होके निकलेगा। क्लोज करते हैं। अगर ये हमें पसंद नहीं है, इसकी जगह पे कोई और चाहिए, तो हमें यहाँ पे आना होगा कवर पेज पे फिर से, और जो भी इसमें से हमें अच्छा लग रहा है, जो भी हमारे लिए सुटेबल है, उस पर हम क्लिक कर लेंगे तो वो यहाँ पे कवर पेज आ जाएगा। देखिए इसको हम खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं, शेप्स के माध्यम से शेप में जाकर के हम खुद से भी डिजाइन इस कवर पेज को करा सकते हैं। बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग जान रहे थे कि ये कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए, अब इसके बाद आ रहा है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है सादा पन्ना लेना। अगर मैं क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पे सादा पन्ना एक बढ़ गया, और क्लिक करूंगा और सादा पन्ना बढ़ जाएगा। मेरे पास तीन तीन पेज हो चुके हैं यहाँ पे। अब एक चीज और, मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और हमें ब्लैंक पेज की जरूरत है, तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें ब्लैंक पेज चाहिए कहाँ। इस पेज के नीचे चाहिए ब्लैंक पेज या इस पेज के ऊपर चाहिए ब्लैंक पेज। अगर हमें इस पेज के ऊपर ब्लैंक पेज चाहिए तो हमें लिखावट के पहले कर्सर को रखना है, उसके बाद ब्लैंक पेज पे हम क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ एक पेज आ जाएगा। अगर हमें नीचे साइड में पेज चाहिए तो लिखावट के लास्ट में क्लिक करना होगा और ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे एक पेज को इंसर्ट करा लेगा यहाँ पे। इसके बाद आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे तीन पैराग्राफ में या चार पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है।
इसमें मैं चाह रहा हूं ना कि ये जो पहला वाला पैराग्राफ है, ये सिर्फ एक पैराग्राफ इस वाले पेज करे, बाकी के 2 पैराग्राफ अगले वाले पेज पे चले जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस जो हमें चाहिए, जो पैराग्राफ हमें चाहिए, उसके एंड में आकर के मैं क्लिक करूंगा कर्सर को और पेज ब्रेक पे क्लिक कर दूंगा। तो वो एक पैराग्राफ इस पेज में रह गया, बाकी का 2 पैराग्राफ अगले वाले पेज में चले गए। इस पेज पे भी मुझे एक ही पैराग्राफ चाहिए, तो मैं इसके लास्ट में क्लिक करूंगा और पेज ब्रेक करा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे भी एक पैराग्राफ आ गया और एक पैराग्राफ अगले वाले पेज में चला गया। तो ये हम लोग पेज ब्रेक से ये काम करते हैं। इसके बाद एक मिलता है यहाँ पे टेबल्स डायलॉग बॉक्स। टेबल डायलॉग बॉक्स के अंदर हम लोग यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। किसी भी प्रकार का टेबल हमें बनाना हो तो टेबल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमें टेबल लेना है, जैसे देखिए जैसे यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स पे मैं अपने कर्सर को रखा तो ऊपर आप देखोगे कि 1 यहाँ पे लिख रहा है। ओके, 1 यानी कि एक कॉलम और एक रो है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं आया तो कितने रो बन गए, 2 रो बन गए। ठीक है, यहाँ पे मैं आया तो 3 रो बन गए, यानी कि डाउन साइड में हम जितना आते जाएंगे उतने ये रो का रूप लेते जाएगा। और अगर हम राइट साइड बढ़ेंगे तो ये कॉलम में बदलेगा। अभी 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम, 3 रो 5 कॉलम। ठीक है, तो यहां से हमें जितनी की भी जरूरत होती है 4 रो 5 कॉलम। अब इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे उस टाइप का टेबल बन के आ जाता है। और जैसे ही टेबल बनता है ना तो 2 और टैब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसका एक का नाम है डिजाइन टैब और दूसरे का नाम लेआउट टैब। अगर मैं टेबल के बाहर कहीं क्लिक करूंगा तो देखिए वो दोनों टैब गायब हो गए। अगर मैं टेबल पे फिर से क्लिक करूं तो वो दोनों टैब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी कि ये डिजाइन और लेआउट जो है ये हमारे टेबल से संबंधित सेटिंग के लिए है। ओके, यहाँ से हम इसका डिजाइन टेबल का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। जो भी देखिए हम स्टाइल लगा रहे हैं वो बैकग्राउंड में वो लग रहा है, हमारे टेबल के लिए लग रहा है। यहाँ से ये लगा सकते हैं। यहाँ से हम किसी एक सेल के लिए शेड देना है तो उसके लिए हम शेडिंग जो भी कलर हम देना चाहें, देखिए वहां पे वो शेड लग रहा है उस कलर से, जहां पे हमारा कर्सर है जिस टेबल के अंदर मौजूद है सेल के अंदर, उस सेल में ये कलर लग रहा है। यहाँ से हम इसके लिए बॉर्डर दे सकते हैं, जैसा कि आप लोग को होम टैब में भी बॉर्डर के बारे में बताया गया, तो उस टाइप से हम बॉर्डर भी यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, अब इसके बाद अगर मान लीजिए मुझे ये नहीं चाहिए, इसको हटाना है, तो ये यहाँ पे आपको एक प्लस मूव मूव टूल जैसा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब कर्सर लेके जाएंगे, यहाँ पे आकर के हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और पकड़ के इसको जहां मर्जी वहां हम ले जा करके ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से हम इसको करा सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए हटाना है तो मैं इसी पे आकर के राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से कट कर दूंगा तो वो हट जाएगा। फिर से आते हैं इंसर्ट में, टेबल्स के अंदर। ये तो था पहला। दूसरा यहाँ पे इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन दे रहा है। इंसर्ट टेबल, जैसे कि हमें पता है कि मुझे 5 रो चाहिए और 8 कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट टेबल पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और कितने कॉलम चाहिए, 5 कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 टाइप कर लूंगा। रो कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 8 टाइप करके ओके करूंगा। तो यहाँ पे 5 कॉलम और 8 रो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को टेबल सेटिंग के लिए, कि कैसे इसमें टेबल्स का हम लोग सेटिंग कर सकते हैं, ये डिजाइन और लेआउट का कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आप लोग को टेबल्स के बारे में बता रहा हूँ कि टेबल कैसे इंसर्ट किया जा सकता है अपने पेज पे। इसके बाद एक ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आ रहा है। ड्रॉ टेबल से क्या है कि हम जैसा मर्जी वैसा ड्रॉ टेबल करा सकते हैं। जैसे ही मैंने ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया, हमारा कर्सर एक पेंसिल का रूप ले लिया यहाँ पे। अब हम जितना छोटा बड़ा जितना मर्जी यहाँ पे टेबल अपना ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ तो फिर से ये आ गया डिजाइन लेआउट और लेआउट। ठीक है ना, डिजाइन टैब और लेआउट टैब दो आ गया यहाँ पे। मुझे इसका थिकनेस जो लाइन है इसको थोड़ा सा मोटा करना है, तो यहाँ से हम उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे डबल लाइन वाला चाहिए मुझे तो यहाँ से ले सकते हैं, या फिर इसको मोटा पतला करना है तो यहाँ से हम इसका पॉइंट्स चुन सकते हैं। जैसे मुझे इतना मोटा चाहिए, 1.15 वाला चाहिए, 1.5 वाला चाहिए, मैंने 1.5 वाला लिया। देखिए ये थोड़ा सा मोटा होने लगा है ना। मुझे स्टाइल इसका चेंज करना है तो मैं यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। जैसे डुअल लाइन वाला चाहिए तो मैं यहाँ पे डुअल लाइन वाला लेकर के यहाँ पे बना ले रहा हूँ। जैसा हमें चाहिए, मुझे इस एंगल में चाहिए तो इस एंगल में भी हम टेबल्स को अपने बना सकते हैं। अगर हमें पेन का कलर चेंज करना हो तो यहाँ से हम उस पेन अपने पेन के कलर को चेंज करा सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई अगर टेबल हमें मिटाना है तो इरेजर यहीं बगल में मिल जाता है, इस पे आएंगे
और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वो उसको हम यहाँ से मिटा सकते हैं। फिर से हमें पेंसिल चाहिए तो फिर से हम ड्रॉ टेबल लेंगे और फिर से जहां भी हमें टेबल ड्रॉ करना हो यहाँ पे हम टेबल अपना ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये था ड्रॉ टेबल। इसके बाद और भी मिलता है इसमें, टेबल के अंदर आप देखोगे तो एक मिलता है एक्सेल स्प्रेडशीट। इस पे हम क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यहाँ पे स्प्रेडशीट खुल के आ जाता है, जिसमें हमें जो भी काम करना हो उस स्प्रेडशीट पे हम वो चीज टाइप करके एक तरह का डाटा बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान के चलिए ये नेम हो गया, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट का नाम लिख ले रहे हैं, हिंदी, यहाँ इंग्लिश। चलिए देखिए ये हमें अलग सेल में करना है। ओके, तो यहाँ से हम इंग्लिश को हटा देंगे और इसमें हम इंग्लिश टाइप करेंगे। इस वाले में मैथ, इसमें हिंदी, सॉरी हिंदी मैंने किया हिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे नेम कुछ भी हो, मैं यहाँ पे उसका नेम डाल दिया, दीपक, राहुल, श्रुति, सुहानी, शिवानी, राजा, और कुछ कुछ मान के चलिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कुछ नंबर्स, इनको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे एग्जांपल के लिए, ताकि हमें समझ में आए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इस टाइप का अगर हमें जरूरत पड़े अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ डाटा बनाने की, तो हम आसानी से इसमें बना सकते हैं अपने एक्सेल स्प्रेडशीट को लेकर के, जो कि एक्सेल स्प्रेडशीट लेने पे ये हमारे काम में बहुत ही मदद करेगा और आसानी से हम इस टाइप के डाटा को यहाँ पे बना सकते हैं। उसके लिए हमें इसको करके देखना थोड़ा जरूरी है, नहीं करेंगे तो हो सकता है आप लोग को उतना अच्छा से समझ में ना आए, इसलिए मुझे ये चीज करना पड़ रहा है। तो मैं ये जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। टाइप करने के बाद अब मान के चलिए मुझे यहाँ पे टोटल करना है इसको, तो मैं यहाँ पे टोटल कर ले रहा हूँ। टोटल मैंने लिख लिया। इसको टोटल करना है तो एक्सेल में आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक ऑटो सम का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये टोटल बन गया। मुझे सबका टोटल निकालना है तो इसी पे आएंगे और इस पॉइंट पे हम डबल क्लिक करेंगे तो इस सबका टोटल यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे डाटा बना लिया, डाटा बनाने के बाद मैं जब बगल में क्लिक करूंगा तो डाटा हमारा एक पिक्चर के रूप में यहाँ पे रह जाता है, बाकी एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ से गायब हो जाता है। फिर से अगर मुझे इसमें कुछ हमसे गलत हुआ है या नेम कुछ करेक्शन करना है तो मुझे एक्सेल स्प्रेडशीट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पे आकर के डबल क्लिक करूंगा तो फिर से हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो भी नाम चेंज करना हो या नंबर चेंज करना हो, जैसे इसका 65 था 45 गलती से हो गया था हमसे, तो इसको हम कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये टोटल नंबर भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। तो ये हो गया हम लोग का एक्सेल स्प्रेडशीट लेने का तरीका। अब एक और आता है इसमें, आप नीचे देखोगे सबसे एंड में, तो यहाँ पे क्विक टेबल्स का एक ऑप्शन देता है। इसमें बहुत सारा डिजाइन मिलता है टेबल्स का हमें, तो इसमें से जो भी टेबल चाहिए हमें, जिस प्रकार का जिस स्टाइल का टेबल चाहिए उसको हम ले सकते हैं और अपने डाटा को यहाँ पे जो मर्जी हम यहाँ पे उसको मिटा करके, पहले वाले को मिटा करके एक कैलेंडर के डिजाइन का हम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप इसको हटा करके जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से लिखा हुआ है इसको हटा करके मैं यहाँ पे कुछ दे सकता हूँ, जो भी मेरा मन करेगा या जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी वो चीज हम यहाँ हटा करके उसको डिलीट करके यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। तो एक इस तरीके का भी हम लोग टेबल ले सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं इसके बाद, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है इलस्ट्रेशन के अंदर आपको 5 चीज मिल रहा है, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। सबसे पहले पिक्चर, अगर हमें पिक्चर लेना हो तो पिक्चर को कैसे लेंगे, चलिए हम पिक्चर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे फाइल्स के अंदर लेके जाता है, जहाँ पे हमारा पिक्चर सारा सेव रखा है, मैंने सेव करके रखा हुआ है। हो सकता है वो पिक्चर इस पिक्चर वाले में हो या फिर डॉक्यूमेंट में हो सकता है या फिर डी ड्राइव में हो सकता है। तो जहां भी हमारा पिक्चर होगा यहाँ जा करके हम अपने पिक्चर को, जो भी हमारा पिक्चर है लेना है, उस पिक्चर को मैं यहाँ से ले लूंगा। चलिए मैंने यहाँ पे ये पिक्चर ले लिया। जैसे ही हम पिक्चर लेते हैं तो एक नया टैब खुल के आ जाता है जिसका नाम है फॉर्मेट। ओके,
जैसे ही मैं पिक्चर से के बाहर क्लिक करूंगा तो देखिए फॉर्मेट यहां से गायब हो गया, पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो फॉर्मेट टैब खुल के आ जाएगा। अब फॉर्मेट टैब क्या है? फॉर्मेट टैब के अंदर आपको फोटो से संबंधित सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर आप देखोगे तो ब्राइटनेस घटाने बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। जितना हमें ब्राइटनेस इस फोटो का रखना है उतना हम यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इतना ब्राइटनेस रख लिया। यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को हम कम या ज्यादा करा सकते हैं, जितना हमें कॉन्ट्रास्ट चाहिए ये ले सकते हैं हम यहाँ पे। यहाँ से कलर थोड़ा बहुत हम चेंज करा सकते हैं, इसका जो भी हमें रिकलरिंग करना है आप अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ से उस कलर को चेंज करा सकते हैं। यहाँ से चेंज पिक्चर, अगर इसकी जगह पे कोई और पिक्चर चाहिए तो हम चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर चेंज करने का ऑप्शन देगा, वहां से हम दूसरा पिक्चर यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अगर रीसेट पिक्चर हम करते हैं तो जैसा हमने इसमें अभी लगाया हुआ है रिकलरिंग वगैरह किया है उस सबको खत्म कर देगा। चलिए मैं रीसेट पिक्चर पे क्लिक करूंगा, देखिए पहले जैसा एकदम फ्रेश हो गया। यहाँ पे पिक्चर स्टाइल, पिक्चर का स्टाइल कुछ दे रहा है यहाँ पे, आप चाहो तो पिक्चर स्टाइल्स यहाँ से कुछ अलग टाइप का ले सकते हो, जो भी आपका मन हो। ठीक है, यहाँ से पिक्चर का शेप हम चेंज कर सकते हैं, जिस भी शेप में हमें पिक्चर को रखना। मान लो मुझे हार्ट शेप में चाहिए, मैं हार्ट शेप पे क्लिक करूंगा, ये हार्ट शेप में बन गया। यहाँ से पिक्चर का बॉर्डर कुछ कलर अलग करना चाह रहे हैं, मैंने अलग कलर कर लिया। मैं इसके विड्थ को मोटा करना चाह रहा हूँ बॉर्डर को, तो यहाँ से बॉर्डर की विड्थ को देखिए हम यहाँ से मोटा कर ले रहे हैं, जितना भी हमें चाहिए इतना मोटा हम यहाँ पे करा सकते हैं। यहाँ से हम इसको प्रीसेट करा सकते हैं, शैडो दे सकते हैं। ठीक है, इस पे ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी बस ऐसे ही नॉर्मली जस्ट मैं बता रहा हूँ आप लोग को इंसर्ट टैब के बारे में, तो ये आ गया तो मैं इसके बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मेट टैब के लिए एक अलग से मैं वीडियो बना लूंगा यहाँ पे आप लोग के लिए। चलिए, तो ऐसे हम लोग पिक्चर ले लेते हैं, पिक्चर लेने के लिए। उसके बाद ये क्लिप आर्ट जो है, आपको यहाँ पे क्लिप आर्ट दिख रहा है, ये भी एक तरह का पिक्चर ही लेता है। जैसे ही मैं क्लिप आर्ट पे क्लिक करूंगा, एक यहाँ पे क्लिप आर्ट डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जिसके अंदर जिस चीज का भी हमें फोटो चाहिए उसको उसका नाम यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्यूटर मैंने टाइप किया है, गो करेंगे तो कंप्यूटर का अगर फोटो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास होगा तो यहाँ पे वो शो करेगा। अब इसमें से जो भी फोटो हमें चाहिए अपने पेज के लिए उस पर जाकर के हम डबल क्लिक कर देंगे तो फोटो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये होता है क्लिप आर्ट। इसके बाद शेप्स का ऑप्शन आता है, इसमें बहुत सारा शेप मिलता है हमें। इन शेप की मदद से हम किसी भी प्रकार का लोगो डिजाइन कर सकते हैं या फिर फ्लैग बना सकते हैं, हाउस का डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी आप लोग डिजाइन यहाँ से इस लोगो से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे एक फ्लैग बनाना, चलिए मैं आप लोग को ज्यादा बड़ा चीज बनाकर नहीं दिखाऊंगा, फटाफट एक फ्लैग बना करके दिखा दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो फ्लैग बनाने के लिए मैं इस वाले शेप का, वेव शेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको मैंने लिया, यहाँ पे मैं इस एक ड्रॉ कर ले रहा हूं। चलिए एक कर लिया मैंने। अब मुझे ऐसा ही 3 चाहिए, तो कंट्रोल पकड़ेंगे अपने कीबोर्ड से और माउस को खींच के नीचे की तरफ लेकर आएंगे, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे 2 हो गया, फिर हम कंट्रोल पकड़ेंगे एक और खींच लेंगे, देखिए 3 हो गया। अब इसको कलर करना है तो आप कलर बताइए आपको कौन सा कलर देना चाहिए। यहाँ पे हम कलर दे देते हैं। यहाँ पे मुझे चक्र बनाना है, तो चक्र बनाने के लिए ये पहले हम तो एक राउंड शेप यहाँ से हम लेंगे, ये लेकर के हम यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे ड्रैग कर दे रहे हैं। ओके, इसके बाद मुझे इसके अंदर लाइंस चाहिए, तो लाइंस लेने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद में शेप्स में जाएंगे और स्टार लेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा स्टार के अंदर 24 लाइन वाला एक 24 पॉइंट वाला एक स्टार मिलेगा, इसको ले करके मैं यहाँ पे ड्रैग कर ले रहा हूं। ठीक है, और इस स्टार को मैं इस सर्कल में लाने की कोशिश कर रहा हूं। ये लेने के बाद ये स्टार जैसा बन गया 24 पॉइंट्स में, मुझे इसको लाइन में कन्वर्ट करना है। तो जो येलो पॉइंट दिख रहा है ना, इस पे कर्सर ले जा करके मैं इसके बीचों बीच ऐसे ला करके छोड़ दूंगा, तो देखिए ये बन गया, लाइंस आ गया इसके अंदर। फिर इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे खंबा देना है मुझे, तो उसके लिए हम ये रिक्टेंगल टूल भी ले सकते हैं और यहाँ पे खंबा टाइप का हम दे सकते हैं।
तो आप लोग को बस इतना ही बताना है कि इस शेप के माध्यम से हम कोई भी यहाँ पे डिजाइन खुद से तैयार कर सकते हैं। आपके दिमाग में बस आना चाहिए कि मुझे इस टाइप का यहाँ पे लोगो बनाना है या डिजाइन करना है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए फिर से इंसर्ट में चलते हैं। अब एक और आता है यहाँ पे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमें ना 5 लोगों का नाम देना है, 5 लोगों का नाम लिख करके नोटिस बोर्ड में चिपकाना है। तो किस टाइप से हम उसको करा सकते हैं। स्मार्ट आर्ट पे हम क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारा स्टाइल्स देता है। मैं एक स्टाइल आपको बताऊंगा, बाकी आप लोग इन सब स्टाइल्स पे प्रैक्टिस करना। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाकर उस चीज को कमेंट करेंगे, तो मैं उस पर वीडियो बना करके आप लोग को जरूर दूंगा। तो इसको ले रहा हूं मैं पहले वाले को, इसका नाम है बेसिक ब्लॉक लिस्ट। इसको लेकर के मैं ओके करूंगा। ओके करने करते ही ऐसा एक बन के आएगा और साथ में एक डिजाइन और एक फॉर्मेट टाइप भी खुल के यहाँ पे मिल जाता है। चलिए उन 5 लोगों का मैं नाम यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। ये 5 लोगों का मैंने नाम टाइप किया। नाम टाइप टाइप करने के बाद यहाँ से हम इसका जो स्मार्ट स्टाइल दिख रहा है ना, यहाँ से स्मार्ट स्टाइल में से हम कुछ स्टाइल इसका चेंज करा सकते हैं, जो भी हमें अच्छा लगेगा। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने ले लिया। यहाँ से हम इसके लिए कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है मैंने ये कलर ले लिया। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से हमने नाम को टाइप कर लिया। इसका प्रिंट आउट निकाल करके हम चिपका सकते हैं नोटिस बोर्ड में या कहीं भी। मुझे पिक्चर के साथ अगर चाहिए ये नेम के साथ पिक्चर भी उसका रहे उस इंसान का, तो हमें ये वाला ऑप्शन को यहाँ पे लेना होगा, पिक्चर कैप्शन लिस्ट। ठीक है ना, देखिए इसका नाम है पिक्चर कैप्शन लिस्ट। इसको लेंगे तो इस पे जो नाम था वो कहाँ चला गया, नीचे की तरफ, और यहाँ पिक्चर लेने का हमें ऑप्शन दे रहा है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे जहाँ पे हमने पिक्चर सेव कर रखा है वहां लेके जाएगा। यहाँ से हमें जो भी पिक्चर लेना है वो हम पिक्चर पे, मान लीजिए ये पिक्चर लेना है, मैं इस पिक्चर पे, या फिर ये पिक्चर लेना है, इस पिक्चर पे हम लेकर के इंसर्ट करेंगे तो देखिए वहां पे ये पिक्चर इंसर्ट हो गया। इसके लिए कुछ अलग पिक्चर हमें लेना है, इस पे क्लिक करेंगे पिक्चर पे और इंसर्ट कराएंगे तो वहां पे वो पिक्चर आपका आ जाएगा। तो ये हो जाता है हम लोग का स्मार्ट आर्ट। इसके बाद एक मिलता है यहाँ पे चार्ट। चार्ट क्या होता है, चलिए हम चार्ट को समझते हैं। किसी भी प्रकार का चार्ट लगाने के लिए हम लोग चार्ट पे यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन देगा। कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार है, एरिया है, बहुत सारा बहुत कुछ यहाँ पे दे रहा है। जिसमें सबसे ज्यादा इजी होता है ये कॉलम वाला। आपको पहले कॉलम को समझना होगा, उसके बाद लाइन को समझना होगा, उसके पाई, उसके बाद बार। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ये थोड़ा हार्ड होते जाएगा आपके लिए, बट समझ में आ जाएगा। एक चीज आप समझ जाओगे, अगर एक आप इजीली समझ गए तो अगला वाला भी आप आसानी से समझ जाओगे कि इसको कैसे बनाया जाता है और कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो कॉलम पे क्लिक करके मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करके और इसको ओके करूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा यहाँ पे देखिए एक एक्सेल सीट खुल के बगल में आ जाएगा। ये हमारा वर्ड है और ये एक्सेल खुल के आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो सीरीज 1 सीरीज 2 सीरीज 3 दिखा रहा है यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 2011, 2012, 2013। ठीक है ना, और ये जो कैटेगरीज है, कैटेगरी में मैं 4 शहर का नाम दे दे रहा हूँ। चलिए 4 शहर का नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ आंकड़े डालूंगा, कुछ डिजिट्स दूंगा कि पटना का जनसंख्या 2011 में कितना था। चलिए मैं कुछ एग्जांपल के लिए यहाँ पे 5-5 डिजिट का डाल दे रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देखोगे कि कलर इसमें चेंज हो रहा है वर्ड वाले पे। चलिए देखिए ये मैंने डाल दिया। डालने के बाद मैं यहाँ बगल में क्लिक करूंगा और इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैं मैक्सिमाइज कर लूंगा यहाँ से। अब देखिए इसमें हमें समझना है, क्या समझना है, तो देखिए ये पटना हो गया, ये गया का हो गया, ये बेंगलोर का हो गया, ये दरभंगा का हो गया। अब यहाँ पे
इधर आप देखोगे तो कलर के माध्यम से हमें ईयर को समझा रहा है, साल को समझा रहा है। जैसे ब्लू कलर है 2011, रेड कलर 2012, ग्रीन कलर 2013। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि दरभंगा का सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से साल में था। तो यहाँ पे सबसे लंबा कॉलम कौन सा गया है, रेड वाला। तो आप देखो रेड कौन सा साल है यहाँ पे, 2012, यानी कि दरभंगा का सबसे ज्यादा जनसंख्या 2012 में था। सबसे कम जनसंख्या ग्रीन है, तो यहाँ ग्रीन दर्शा रहा है 2013, यानी कि सबसे कम जनसंख्या 2013 में था। तो इस टाइप के हम चार्ट किसी चीज के लिए भी यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ से आप चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, डिजाइन, जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा है वो कलर आप यहाँ से उसके लिए चुन सकते हो। यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक किया मैंने तो जो आंकड़े हमने डाले हुए थे वो भी हमारे कॉलम के साथ यहाँ पे आ रहा है। तो ये हो जाता है हम लोग का चार्ट। ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा, ये बाकी के जितने भी इंसर्ट टाइप में हमें हमारा बच रहा है, यहाँ पे जितने भी डायलॉग बॉक्स बचे हुए, अभी हमने 3 डायलॉग बॉक्स कंप्लीट किया यहाँ पे। एक था पेजेस, दूसरा टेबल और तीसरा इलस्ट्रेशंस का। ये 3 डायलॉग बॉक्स मैंने क्लियर किया इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग ये 4 डायलॉग बॉक्स को कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें लिंक्स है, हेडर एंड फुटर है, टेक्स्ट है और सिंबल्स है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग को किसी में भी जैसे टेबल्स हो गया या शेप्स हो गया, इसमें आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। या शेप्स के मदद से आप लोग को किसी भी प्रकार का लोगो बनाना सीखना है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट कीजिए कि मैं इस चीज का लोगो बनाना चाहता हूँ, कैसे बनेगा। तो मैं उसके ऊपर आप लोग के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हम लोग बाकी के जितने भी डायलॉग बॉक्स है उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।